बैक टू माई चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिलेंडर के बारे में एंड टाइप्स ऑफ सिलेंडर एंड कलर कोडिंग के बारे में। सो आज का टॉपिक रहेगा सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस, जो कि एनेस्थीसिया के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो नॉर्सेट और जो मेडिकल एग्जाम्स रहते हैं उसमें इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो हम बात करेंगे सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस। एम्बू बैग, इसकी फुल फॉर्म रहती है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, नॉन ब्रीदिंग रिससिटेशन बैग। तो इसमें कितनी ऑक्सीजन जो है ये प्रोवाइड कराता है। जो अडल्ट के केस है उसमें ये 1.2 लीटर्स तक प्रोवाइड कराता है, चिल्ड्रन में 500 ml एंड देन न्यूबॉर्न में 250 ml ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। तो इसकी फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछी जाती है तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज आई विल प्रोवाइड अ कंप्लीट PDF इन माय टेलीग्राम ग्रुप। तो दिस इज द इमेज, तो आप इस इमेज को देख सकते हो। सो दिस इज द इमेज। नेक्स्ट आता है गुडल्स एयरवे। सो दिस इज गुडल एयरवे। तो ये इसका इमेज रहता है जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मेन काम क्या है? प्रिवेंट टंग फॉल एंड टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द एयरवे, ताकि प्रिवेंट कर सके टंग फॉल को, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। और लेंथ कॉर्निंग ऑफ माउथ टू आइदर ईयर लोब और एंगल ऑफ मैंडिबल, इसका किस तरह से हम इसको मेजरमेंट करते हैं। तो इसको हम साइड से यूं करके मेजर करते हैं कि क्या अप्रोप्रिएट साइज रहेगा। ये भी जो है सुप्राग्लोटिक डिवाइस के अंदर ही आता है। लैरिंजियल मास्क एयरवे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LMA। इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, हम इसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो इसको हम यूज़ करते हैं एमरजेंसी एयरवे टू फेल्ड और डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के टाइम हम इसको यूज़ करते हैं, और ये एक इलेक्टिव यूज़ होता है इसका। इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये ईजी टू यूज़, नो laryngoscope required, no muscle relaxant required and can be used in a cervical spine injury or avoid complication of intubation। तो इन चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है LMA का। ये एक इजी एक डिवाइस है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। तो अगर इसका डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसके लैरिंजियोस्पाज्म हो सकता है एंड एस्पिरेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो आप इसकी इमेज देखोगे, दिस इज LMA ट्यूब, ये वाला पोर्शन रहेगा। पायलट टू इन्फ्लेट कफ, ये हमारे पास कफ रहेगा। एंड दिस इज पोर्ट, दिस इज वेंटिलेशन पोर्ट, यहाँ से हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी। और दिस इज द कफ, पूरा पोर्शन कफ रहेगा। तो ये लैरिंजियल मास्क एयरवे है। ये सारे जो हमने भी पढ़ा पहले, ये सारा फर्स्ट जनरेशन के अंडर आता है। एंड LMA यूनिक, ये भी सिंगल यूज डिस्पोजेबल होता है। एक ट्यूब रहेगी और इसको एक बार यूज़ करने के बाद हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अब सेकेंड जनरेशन LMA, इसमें अलग अलग टाइप के रहते हैं। फर्स्ट टाइप इज प्रोसील के बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे LMA सुप्रीम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्यूबेटेड LMA थर्ड टाइप, फोर्थ इज LMA C-track एंड फिफ्थ इज LMA प्रोटेक्टर। दीज आर द सेकेंड जनरेशन LMA। इसमें भी 5 टाइप रहेंगे फर्दर। सो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसील की। सो हमने बात की प्रोसील में क्या होता है? इसमें एंटीरियर कफ होता है हमारे पास, एंड देन हमारे पास पोस्टीरियर कफ रहता है एंड ट्यूब फॉर स्टमक डिकम्प्रेशन रहता है। पर इसमें क्या होता है? कम चांसेस होते हैं किसके? एस्पिरेशन के। एंड यूज इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जितनी भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है उसमें प्रोसील का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज LMA सुप्रीम। इसमें प्लेसमेंट इज इजी एंड बाइट ब्लॉक रहता है। इसमें क्या रहता है? बाइट ब्लॉक। दिस इज बाइट ब्लॉक एंड दिस इज गैस्ट्रिक असेस पोर्ट, दिस इज वेंटिलेशन पोर्ट, दिस इज वेंटिलेशन फेस एंड ड्रेनेज ट्यूब एंड कफ। तो ये हमारे पास इसके पार्ट्स आ गए। सो फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ लिया। अब थर्ड टाइप आता है इंट्यूबेटिंग LMA फॉर इंट्यूबेशन। तो आप ये इमेजेस देख सकते हो। एंड LMA C-track, ये C-track है, यहाँ पे सी शेप बनी होगी। तो इसका यूज़ किया जाता है वीडियोस्कोप में। जब भी आप
इंसर्ट करोगे तो उसमें कैमरा रहता है और इस तरह से हम उसमें इमेज भी देख सकते हैं। दिस इज सी शेप LMA प्रोटेक्टर ओवर इन्फ्लेशन ऑफ ऑटोमेटिक कफ प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये हमारे पास 5 टाइप LMA प्रोटेक्टर इज द 5th टाइप। तो ये हमने कंप्लीट जो है सेकंड जनरेशन LMA के बारे में पढ़ लिया। तो हम बात करते हैं पेरिफेरेंशियल डिवाइसेस की। तो इसमें जो है क्या क्या रहते हैं, लैरिंजियल मास्क रहता है, आई जेल रहता है। इसमें फर्स्ट मोस्ट कॉमन यूज इन इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। तो आप ये देख सकते हो, दिस इज द आई जेल। इसमें डायरेक्टली एक क्वेश्चन बना था, तो आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट आता है इसमें PASK। नेक्स्ट इज कोबरा पेरिफेरेंशियल एयरवे कॉन्विट्यूड एंड लास्ट इज किंग लैरिंजियल एयरवे। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आपकी इमेज देख लीजिए, दिस इज द कोबरा पेरिफेरेंशियल एयरवे एंड नेक्स्ट इज किंग लैरिंजियल एयरवे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कॉन्विट्यूड जो है ये सेकंड जनरेशन LMA है, तो आप इसकी फोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। So this is all about LMA and the supraglottic devices. Next we will cover in next video. Thank you so much for watching and comment below if you have any doubt. Otherwise you can join Telegram group and I will provide you a complete PDF there. Thank you so much for watching.